लगभग 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जिससे ईमान को एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है क्योंकि उसका पूरा बचपन गरीबी में ही बीता था। अब वहीं हम लोग इंतन को देखते हैं जो कि अभी भी सर्वर रूम में लगी हुई थी ताकि वो चोर के बारे में पता लगा सके। तब ऐश भी इंतन की मदद करने की कोशिश करता है, पर काफी समय बीत जाने के बावजूद भी इंतन को अब तक उस चोर के बारे में कुछ भी सुराग नहीं मिला होता। जिस बात से इंतन की बॉस आई थी, इनको इंतन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में ऐश जो कि अभी आया था उसे इंतन की जगह पर भेजकर इंतन को ऐश की जगह पर इंटर्न बना देती है, जिससे इंतन को काफी ज्यादा बुरा लगा था। पर अभी के लिए वो आयरिन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप शाम तक अपने काम में लगी रहती है। फिर शाम के समय में इंतन के पास शामत आता है, जिसने डिलीट करी गई कुछ सीसीटीवी फाइल को जैसे तैसे रिकवर कर लिया था। उसने अभी खुद तो उन सीसीटीवी फाइल्स को नहीं देखा था, पर अभी के लिए वो हार्ड ड्राइव को इंतन के पास ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब शामत के वहां से जाने के बाद जब इंतन उन फुटेज को देखती है तो उनमें से एक फुटेज में ईमान को पहले ही बाथरूम से बाहर आते हुए देखा जा सकता था, जिसको देखने के बाद तो इंतन के एकदम होश उड़ गए थे। वहीं हम लोग ईमान को देखते हैं जिसने अपने पास मौजूद पैसे से अब तक एक शानदार स्पोर्ट्स कार खरीद ली थी, जिसको लेकर वो एक बढ़िया सा बंगला भी खरीद लेता है। और बाद में जब वो अपने डैड को उस घर में लेकर जाता है तो उस समय तक ईमान की चाल ढाल एकदम बदल गई थी। उसके पापा को ये सब देखकर काफी ज्यादा अजीब तो लग रहा था, इवन उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि ईमान के पास इतना पैसा कहाँ से आया। पर अभी वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, वो अभी बहुत ज्यादा खुश थे। फिर रात के समय में जब वो अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं उतने में ही दीवान और उसके आदमी घर में आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तब ईमान शुरू में तो उनसे कुछ भी नहीं कहता और ईमान के फादर को तो यही लग रहा था कि अभी तक उन्होंने दीवान के पैसे वापस नहीं करे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर आया है। तो वो उससे बोलते हैं कि वो जल्दी ही उसके पैसे वापस लौटा देंगे, जिस पर दीवान बस हंसता है और ईमान के मुंह को पकड़ते हुए उससे इतना जल्दी अमीर होने के बारे में पूछने लगता है। दूसरी तरफ बैंक में इंतन ने ईमान को फुटेज में देखने के बाद उन फुटेज को शामत की हार्ड ड्राइव से डिलीट कर दिया था और उन फुटेज को पहले ही अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से ऐश वहाँ पर आ जाता है, जिसे ये बात पता चल गई थी कि इंतन ने उस हार्ड ड्राइव में से कुछ फुटेजेस को डिलीट करा है। वो इंतन से इस बारे में पूछने की कोशिश तो करता है, मगर इंतन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। और ये बात सच में काफी ज्यादा अजीब थी कि इंतन के फुटेज डिलीट करने के बारे में ऐश को कैसे पता चला। और इंतन पहले अपनी तरफ से खुद ये पता करना चाहती थी कि क्या सच में ईमान ने ये सारी चीजें